ये सब कुछ जो होने लगा है एकदम से, इसके पीछे कोई वजह है? क्योंकि 2022 मैंने कवर किया है वो उदयपुर संकल्प को, उदयपुर में अशोक गहलोत की सरकार थी और 15 मई के आसपास की वो बात थी और उस समय ये फैसला लिया था कि 50% युवाओं को संगठन में लिया जाएगा, 50% युवाओं को सत्ता में भागीदारी होगी। उस समय प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का ये फैसला भी आया। लेकिन अब जो ये फैसले इम्प्लीमेंट हो रहे हैं युवाओं को आगे लाने के, ये क्या उसी की कड़ी में है या अभी कुछ नए फैसला हो रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि एक शुरुआत है अभी, अगर आप सही दृष्टि से देखें, क्योंकि बहुत से मामलों में कांग्रेस लगातार गलतियां कर रही थी। मध्य प्रदेश का मसला ले लीजिए, राजस्थान का मसला लीजिए। राजस्थान में जैसे कि उस वक्त अशोक जी को बनाना वो एक गलती ही साबित हुई, कह सकते हैं आप। तो आप कह रहे हैं अशोक जी को मुख्यमंत्री बनाना गलती साबित हुई? हाँ बिल्कुल, अशोक जी को मुख्यमंत्री बनाना, सचिन पायलट जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत की थी और काफ़ी अच्छे कोशिश उनकी थी, वहाँ की जीत में भी उनका बहुत था। ये लोग फिर जब अशोक गहलोत के ऊपर चले गए तो उसके बाद राजस्थान में समीकरण। राजस्थान कब गए थे? राजस्थान गए हुए मुझे करीब 4-5 साल हो गया। मैं 2-3 शहरों में गया था, बीकानेर भी गया था, जयपुर भी गया था। तो यहाँ पर अशोक गहलोत की बात नहीं हो रही है? अगर आप कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार को कंपेयर करेंगे तो शायद आप ये बात नहीं कह रहे। नहीं, मैं सरकारों की कोई कंपैरेटिवली चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं कांग्रेस के अंदर, मैं 2002-3 की बात है जब मैंने उस वक्त उनको सलाह दिया था कि आप प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाइए और सचिन पायलट को कार्यकारी अध्यक्ष बनाइए। उस वक्त मैं तब मैं एक्टिव था। लेकिन गलती हुई कि 2004 में कांग्रेस जीत गई और ये फिर वहीं अटक गया, पुराने फार्मूलों पर चलने लगे। जो 80-90 के दशक की राजनीति थी वो काफ़ी बदल चुकी है। अब बहुत कुछ बदलाव आ चुका है। उस ढंग से आप चलेंगे तो मार खाएंगे। ये लगातार मैं कह रहा था कि आपको लाना चाहिए जो एक्टिव है, जो काम कर सकता है, दिख रहा है। देखिए अभी ये जो निर्णय हुआ है, चाहे वो केरल का मसला हो, चाहिए दोनों जगह प्रियंका गांधी का, आप समझिए कि अब कद बढ़ने लगा है, माने या ना माने। अब सोनिया गांधी कम बोलना शुरू कर चुकी हैं। राहुल गांधी जरूर नजर आएंगे, सामने हैं क्योंकि उनको ही प्रोजेक्ट किया जाता है, लेकिन केरला के मसले में भी उनका चला है और यहाँ पे प्रियंका गांधी की सहमति हुई है, तब यह निर्णय लिया गया है और ये बहुत अच्छा निर्णय है। मैंने कहा कि एक अरसे के बाद कुछ दृढ़ निर्णय केंद्र से लिया गया है कांग्रेस का। नहीं तो वहाँ के जो छत्रप, इनके जो क्षेत्रीय छत्रप है वो इतने मजबूत हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो चाहे अशोक गहलोत हो, कि इनको संभालना मुश्किल हो जाता है। आपकी बातों में बहुत सारे सवाल मेरे खड़े हो गए, लेकिन पहले प्रेम कुमार जी, पहले तो मैं एक बार कर्नाटक पे आना चाहती हूँ। जो ये फैसला हुआ और जिस समय हो रहा है ये कितना सही है? और ये सवाल इसलिए 18 जून को चुनाव है, क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं बहुत तेज रहती हैं। राजस्थान में ही 3 सीटों पर बीजेपी उतार रही है जबकि 2 सीटें हैं उनकी, और क्रॉस वोटिंग की संभावना तेज होती है। तो 18 जून में जो ये गुटबाजी है, खींचतान है, कितनी सही है? भले ही नहीं दिख रही हो, पैर छू लिए, गले मिल लिए, लेकिन अंदरूनी है, तो कितना सही है 18 जून से पहले ये फैसला लेना? देखिए, आप राज्यसभा चुनाव की बात कर रही हैं, 18 जून को जो होने वाला है, और आपके प्रश्न में जो शंकाएं हैं वो शंकाएं निर्मूल नहीं हैं। जब नेतृत्व बदलता है तो नई सरकार जब आती है तो उसका जैसे दांत निकलने का जो दर्द होता है वो होता है। और जब खास करके एक बड़ा वृक्ष समझिए सिद्धारमैया के रूप में जो 5-5, 6-6 बार मुख्यमंत्री रहे, वो वृक्ष जब हटा है तो राजीव गांधी कहते थे जब बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती कांपती है, तो कर्नाटक की धरती क्यों नहीं कांपेगी? तो वो कुछ ना कुछ होगा, इसमें ये नहीं है। लेकिन इस चीज़ को बर्दाश्त करके और आगे अगर बढ़ना है तो हर पार्टी को निर्णय लेने पड़ते हैं। क्या लाल कृष्ण आडवाणी को जब मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया था तो उसका उस समय नुकसान नहीं हुआ था? क्या हुआ था, और बहुत आलोचनाएं भी हुई थी और एक परसेप्शन बाइज भी हुआ था। मार्गदर्शक मंडल की आज तक कभी कोई मीटिंग भी नहीं हुई, इतने सारे लोग मार्गदर्शक मंडल में गए। तो लेकिन फाइनली उन्होंने अपना पानी बदला, नेतृत्व बदला, तो उस तरह के फैसले लिए जाते हैं। तात्कालिक कुछ एक नुकसान होता है, लेकिन बड़े पर्सपेक्टिव में ये नुकसान उल्लेखनीय नहीं रहता है। भाई बहुत सारे राज्यसभा का चुनाव हारे, हो सकता है 3 न जीते, 2-4 न जीते, 4 तो नहीं जीतेंगे, 3 तो जीतने के आसार हैं। हो सकता है उसमें किसी में डेंट भी लग जाए, लेकिन उससे जो
नेतृत्व इसमें हुआ क्या है, इस फैसले में हम वहाँ पर आते हैं कि वहाँ हुआ क्या है। हम लोग बोलते हैं कि अभी ये फैसला ले लिया गया और पहले नहीं हुआ, बदलती दिख रही है, राहुल का हस्तक्षेप दिख रहा है। इसको थोड़ा सा रुक करके चेक करके देखें, राहुल गांधी कब नहीं चाहते होंगे कि वो फैसला लें और उनका फैसला इम्प्लीमेंट हो। कांग्रेस नेतृत्व तो कब नहीं चाहता होगा कि हम बोलें और अशोक गहलोत जी गद्दी छोड़ दें और सचिन पायलट आ जाएं या परिवर्तन हो जाए, लेकिन चाहत के बावजूद नहीं हो पाता था। क्यों? क्योंकि उस नेतृत्व को अपनी अथॉरिटी बिल्डअप करने में, और वो बिल्डअप करने में बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं। लगातार चुनाव का हारना भी एक कारण होता है, जो अथॉरिटी बिल्डअप नहीं होती है। इसके बावजूद, हार दर हार के बावजूद, राहुल गांधी ने एक जन आंदोलन विकसित किया, एक इनोवेशन लाया अपने भावनाओं को, राजनीतिक मुद्दे को रखने में। और अब हर दिन राहुल गांधी के बिना कोई टीवी में डिबेट ही नहीं होती, ये सच्चाई है। किसी भी चैनल में चले जाइए, विदाउट राहुल गांधी आप कोई चर्चा होते नहीं देखेंगे। तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी ने जो बिल्डअप किया, अथॉरिटी डेवलप की, और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में जो उनका सिंक आया, उसके बाद ये होने लगा। कर्नाटक तो उदाहरण है, जहाँ होने लगा है कि जो नेतृत्व चाह रहा है वो हो रहा है। पहले तो नेतृत्व चाहता था, वो होता ही नहीं था। आपने जो एक बात कही, बस मैं ऐसा कहना चाहूंगी, आपने कंपेयर किया बीजेपी और कांग्रेस को। बीजेपी में कह दिया तो कह दिया, कांग्रेस अपने आप को डेमोक्रेटिक पार्टी बताती थी, कह दिया। वैसा नहीं हो पा रहा था पिछले कुछ एक दशक में, जो होने लगा है। दुष्यंत जी, एक बात बताइए, सर भी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी चाहते हैं कि जो कहें। मेरे को तो सबसे पहले ये बता दीजिए, मुख्यमंत्री कौन चयन करता है? मैंने तो बहुत लंबे समय यही सुना था कि विधायक दल के नेता, लेकिन आज हम उस राजनीति के उस दौराहे पर खड़े हैं जहां चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या तो पर्ची सिस्टम है या आला कमान तय करते हैं। मतलब विधायकों की भूमिका ही नहीं है क्या विधायक दल का नेता तय करने में? अभी भी सिद्धारमैया जी ने इस्तीफा दिया और कह दिया कि डीके बनेंगे, विधायकों से क्यों नहीं पूछा गया? ये मैटर, ये जो है, ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि या मैं जेनरिक बात कर रही हूँ, विधायक दल के नेताओं का काम खत्म हो गया, विधायक दल का नेता खत्म हो चुका है। जितनी सरकारों का पीछे गठन हुआ, आप देख लीजिए, कहीं बेचारे किसी विधायक से नहीं पूछा, सीधी पर्ची दे देते हैं। डीके पे आते हैं। डीके के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पार्टी ने चुनाव जीता, और डीके एक पॉपुलर नेता है। डीके को एक नेचुरल जनता का मैंडेट है, कर्नाटक की जनता का मैंडेट है, लेकिन पार्टी ने तय किया कि सिद्धारमैया का जो अनुभव है, हम उसको लेके लोकसभा चुनाव में जाएंगे। और ये पूर्व में ही तय था कि लोकसभा चुनाव के बाद बाकी का कार्यकाल डीके शिव कुमार के नेतृत्व में पार्टी तय करेगी। इस पर पूरे विधायक दल की एक सहमति थी सरकार के गठन के दौरान। तो इसमें कुछ नया नहीं है, कुछ अलोकतांत्रिक नहीं है, सभी विधायक इस पे सहमत भी हैं। और बिल्कुल मैं गारंटी से कह रहा हूँ, एक भी विधायक क्रॉस वोटिंग नहीं करने जा रहा राज्यसभा के चुनाव में। अच्छा एक मंत्रिमंडल का गठन होगा और राज्य विकास की जो गति है उसमें और तेजी आएगी। डीके नए आइडियाओं को लाने वाला, नया निवेश लाने वाला एक ऐसा चेहरा है जिससे पूरे देश को फायदा होने वाला है। बेंगलोर निवेशकों की पहली पसंद देश भर में है, और मैं गारंटी से आपको कह रहा हूं कि जो विदेशी निवेशक है, विदेशी मुद्रा के निवेश का प्रवाह अब कर्नाटक में सबसे अधिक होने वाला है। ये भी है कि डीके शिव कुमार संसाधनों से बहुत समृद्ध हैं, तो कांग्रेस पार्टी को भी एक बड़ी वजह है। कांग्रेस से आए हैं। कांग्रेस पार्टी जो आज स्ट्रगल में गुजर रही है फाइनेंसेस को लेकर, उस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है डीके का आना। देखिए, इस बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। डीके की मैंने बैलेंस शीट नहीं देखी है कि वो कांग्रेस का काम करने का तरीका तो देखा है दुष्यंत जी आपने? हाँ बिल्कुल, तो काम करने का तरीका देखा भाई। अब तेलंगाना और कर्नाटक ही दो तो हैं जो एआईसीसी का खर्चा। देखिए, कांग्रेस के पास तो संसाधन है ही नहीं। कहाँ भारतीय जनता पार्टी के अभी आंध्र प्रदेश के चुनाव के दौरान कितने जेट उड़ रहे, सॉरी आसाम और बंगाल के चुनाव में कितने चार्टर उड़ रहे थे, कांग्रेस के कितने उड़ रहे थे, तो कांग्रेस शून्य पे रहती।